माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज में हमने पहले एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथे एपिसोड में बच्चों हमने देखा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले पोर्शन से हमने ईथर वाले पोर्शन को फिनिश किया। बच्चों आज मैं एनसीईआरटी सीरीज में आपको फिनॉल वाले पोर्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा कि फिनॉल वाला पोर्शन क्या है। तो आज आपका टारगेट क्या है कि फिनॉल से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी नोट्स आपके पास है, उसको अच्छे से फिनिश कर ले और जो मैंने बताया है उसको तो बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं फिर कह रहा हूं, जो स्टूडेंट हमें देखने आए हैं कि चलो एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, भैया वो टाइम नहीं बचा है पढ़ने का। ठीक है, अभी यहां पे किया क्या जा रहा है कि इस फिनॉल वाले पोर्शन से लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड क्या रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बच्चों एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो इसे आप क्या बोलेंगे? फिनॉल। जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो गया तो इसे बोला गया फिनॉल। फिनॉल में OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस M इफेक्ट लगेगा। कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा पर लगेगा। तो भाई साहब अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल वाले केस में कि इलेक्ट्रॉन लवर पार्टिकल इस रिंग में कहां कहां जा सकता है, तो भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है। तो बच्चों दोनों में से कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अब डाउट आता है सर मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो भैया मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा अभी हम देखेंगे। तो बच्चों फिनॉल जो है एरोमेटिक रिंग होने की वजह से ESR रिएक्शन शो करता है और ESR रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लवर उस रिंग पर जाकर जुड़ता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बच्चों फिनॉल वाले पोर्शन में अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, ESR में अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, तो बच्चों जब फिनॉल का रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ वाटर की प्रेजेंस में करा दें तो भाई एक तो फिनॉल का ESR का रेट ज्यादा होता है, ब्रोमीन वाटर का शकालाका बुम बुम करके HOBr बना सकता है। तो Br प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग में तीनों पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है, और जब तीनों पोजीशन पर जाकर जुड़ता है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो बनता है बेटा वो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहां पर इस तरह से बनाया जा सकता है। अब बच्चों अगर यहां पर दूसरी बात करें, क्वेश्चन आता है क्या सर ऑर्थो पैरा नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर आप वाटर सॉल्वेंट की जगह Br2 कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करेंगे तो बच्चों एक प्रोडक्ट आपको ऑर्थो मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट आपको पैरा मिल जाएगा। तो यहां पर एक प्रोडक्ट ऑर्थो मिल गया और एक प्रोडक्ट पैरा मिल गया। तो बच्चों फिनॉल ब्रोमिनेशन शो करेगा। ब्रोमीन वाटर दिया है, तीनों जगह Br जुड़ जाएगा, और अगर ब्रोमीन CH2 दिया है तो एक Br ऑर्थो पर और एक पैरा पर। तो इस तरह से बच्चों यहां पर किया जा सकता है ब्रोमिनेशन। अब बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन की। बच्चों फिनॉल के अंदर अगर हम नाइट्रेशन करा दें तो नाइट्रेशन में अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज करा तो एक तो फिनॉल का रेट ज्यादा है और आपने कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लिया, तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जाकर जो है बेटा NO2 ग्रुप लग जाएगा, और जब NO2 ग्रुप जितनी भी ऑर्थो पैरा पर लगेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। बट अगर आपको जो है ऑर्थो भी बनाना है पैरा भी बनाना है तो यहां पर बेटा आप डाइल्यूट HNO3 का यूज करेंगे। तो डाइल्यूट HNO3 का यूज करेंगे तो यहां पर हम कहेंगे एक प्रोडक्ट ऑर्थो बन जाएगा और एक प्रोडक्ट पैरा बन जाएगा। तो भैया कॉन्सेंट्रेटेड यूज करा
तो तीनों जगह NO2 लग जाएगा, और डाइल्यूट यूज करा तो यहां पर जो है एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा, यहां पर मेजर ये बन जाता है बेटा ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बच्चों आपका डाउट आएगा कि सर ये पिक्रिक एसिड की अगर हम बात करें, इसका नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड, बट दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, बिकॉज यहां पर HNO3 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और ये क्या करता है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि पिक्रिक एसिड का इल्ड परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है। तो बच्चों यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड में पिक्रिक बनेगा, और डाइल्यूट में अगर आप देखेंगे एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहां पर और क्या पूछा जाएगा, इस रिएक्शन की, इस फिनॉल वाले पोर्शन की भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है राइमन टाइमन रिएक्शन। बच्चों राइमर टाइमन कुछ भी बोल दो इसको यार, ठीक है। जब फिनॉल का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करा दें तो भाई इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पर बनता है वो कार्बीन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है कार्बीन बनता है, और बनने वाला प्रोडक्ट जो यहां पर बनता है वो बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा सैलिसल्डिहाइड। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल पहले नीट एग्जाम में पूछा गया कि जो राइमर टाइमन रिएक्शन है उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो भाई साहब इसका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बीन कहलाएगा। और भी पिछले लास्ट 10 इयर्स मेडिकल एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया था कि भाई फिनॉल का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ये होगा। और पूछा जा सकता है कि भाई जो फिनॉल है उस फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऐड होता है प्रोडक्ट में, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे श्मिट रिएक्शन बच्चों, कोल्बे श्मिट रिएक्शन क्या है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन जो है आप इसे ऐसे याद रखेंगे, जब फिनॉल का रिएक्शन पहले कराया जाए NaOH के साथ, सेकेंड टाइम कराया जाए CO2 के साथ, और थर्ड टाइम कराया जाए H+ के साथ, तो रिएक्शन का नाम कोल्बे श्मिट रिएक्शन होता है। और इस कोल्बे श्मिट रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पर बेटा CO2 इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाता है, और फिर H यहां पर आकर जुड़ गया, और बनने वाला प्रोडक्ट जो बन गया सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों कोल्बे श्मिट रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और रीमा टीमा रिएक्शन में अगर हम बात करें तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। पहला डाउट इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो हमने बना दिया इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। दूसरा डाउट कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो बच्चों दोनों रिएक्शन से रिलेटेड एक बार आपके मेडिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में मैं बात करूं, मगर उससे पहले एक बात ध्यान रखना, जैसे ही फिनॉल के आगे भाई साहब अगर आपको जिंक डस्ट नजर आ जाए तो भाई ये जिंक डस्ट लेके भाग जाता है ऑक्सीजन को, और यहां पर इसी का होके रह जाता है Zn का ऑक्साइड, और Zn का ऑक्साइड होकर यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, फिनॉल नहीं बेंजीन बनता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर फिनॉल में जिंक डस्ट डाला तो ऑक्सीजन लेकर भागा, और ऑक्सीजन लेकर भागने के बाद भैया यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको 3 रिएक्शन बताए, कोल्बे श्मिट रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मगर उससे पहले तो फिनॉल से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में ये फिनॉल जो है, सबसे पहला डाउट बच्चों हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर आप लोग डिस्कस करें तो भाई साहब एसिडिक स्ट्रेंथ में यहां से क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछे गए हैं यहां पर क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, इथेनॉल। बच्चों
अगर मेडिकल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो भैया ये मत छोड़ देना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है जो आपको जीओसी फर्स्ट में, यहीं से अगर आप लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस करेंगे, यहीं से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया फिनॉल वाले पोर्शन से। ठीक है, तो यहां पर इसको अच्छे से देख लेना, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बढ़िया से कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी सही और कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। ये देखिएगा फिनॉल, बेटा फिनॉल के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि फिनॉल में ईएसआर रिएक्शन शो करता है फिनॉल, और ईएसआर रिएक्शन शो करता है तो पहला आता है ये वाला भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओएच का रिंग पर प्लस एम लग रहा है, कहां कहां लग रहा है, ऑर्थोपैरा पर लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पर जाकर जुड़ेगा। और अगर आप देखें बेटा तो यहां पर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा दी तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो और एक प्रोडक्ट पैरा बनेगा। ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसको आप जो है मेजर प्रोडक्ट यहां पर बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर जो है NO2 ग्रुप लग जाता है, इसे हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और बच्चों अगर ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड टू द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ऐसा मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब हम बात करें बेटा ब्रोमिनेशन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ब्रोमिनेशन भाई साहब यहां पर देख लीजिएगा आप, अगर आपने Br2 के साथ कार्बन सल्फाइड का यूज करा, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करा तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो और एक प्रोडक्ट पैरा मिल जाएगा। बट अगर आपने ब्रोमीन वाटर का यूज करा या सिर्फ Br2 का यूज करा तो यहां पर बेचा जो प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनता है ये एक तरह का व्हाइट पीपीटी होता है, मतलब पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये पीपीटी जो रहेगा ये व्हाइट कलर का पीपीटी रहेगा। इसी में बच्चों अब क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो भैया क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, ये 3-मिथाइल फिनॉल है, अगर इसका मोनोनाइट्रेशन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए और बी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल OH के रिस्पेक्ट में या तो पैरा पर जुड़ेगा या ऑर्थो पर जुड़ेगा। ठीक है, तीसरा बेटा ये जो क्वेश्चन है अगर इसकी बात करें तो ये एम्स एग्जाम में पूछा गया है, और एम्स एग्जाम में अगर पूछा गया तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना था स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताना था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसे आप मेजर बोल सकते हैं। दूसरा डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, मतलब 2 नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं तो कहां कहां लगेंगे, एक यहां लग जाएगा एक यहां लग जाएगा, इस तरह से आप डाइनाइट्रेशन यहां पर कर सकते हैं। तो बच्चों OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना होगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में इंटेक्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बच्चों मैंने आपको बोलबे रिएक्शन यहां पर बताया, बोलबे रिएक्शन क्या होता है अभी हमने डिस्कस भी किया था। ये देखिएगा, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अभी हम क्वेश्चन सेशन लेने वाले हैं, उसमें आपको पता लगेगा। तो CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनता है। बट इसी में अगर आप जो है यहां पर आ जाएं, रीमा टीमा रिएक्शन करा दें तो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH का रिएक्शन कराने पर जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था जिंक डस्ट डालते ही ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा और यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट ESR रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब बच्चों यहां पर आपसे दूसरा पूछा जा सकता है कि फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। पहला बेटा कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रिएक्शन आसानी से नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर आपका जो है प्रोडक्ट यहां पर फिनॉल बनेगा। दूसरा अगर बेंजीन का सल्फोनेशन करा दें, क्योंकि सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो रिएक्शन है या सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर NaOH के साथ ट्रीट करें तो डीसल्फोनेशन होकर यहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब बच्चों अगेन, अगर आप एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन कर दें तो बीडीसी बनता है, अगर इसको वार्म वाटर के साथ ट्रीट करें तो फिनॉल बनता है। यहां पर अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन होना। बच्चों क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन होना यह हमारे एग्जाम में लास्ट 2 ईयर से लगातार पूछी जाने वाली रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 3 रिएक्शन भैया यहां से कंक्लूड कर लो, रीमा टीमा और कोल्बे। 3 रिएक्शन कंक्लूड कर लो, रीमा टीमा और कोल्बे। ठीक है, रीमा टीमा, कोल्बे और क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन। बच्चों रिएक्शन क्या है, यहां पर थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में आइडिया देता हूं। बच्चों ये क्वेश्चन मैं क्लास में हमेशा कराता हूं, बोलता हूं भैया लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से लास्ट 2 ईयर से लगातार क्वेश्चन आ रहा है और ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल भी आ सकता है और आप लोगों का फायदा हो सकता है। तो बच्चों यहां पर जैसे ही ऑक्सीजन आपने ऐड करा, यहां पर बेटा परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। और जब परऑक्सी लिंकेज यहां पर आएगा तो इस तरह से CH3 और ये बेंजीन रिंग यहां पर आ गया। ये परऑक्सी लिंकेज बेटा अनस्टेबल होता है। अगर इसको आप H+ H2O के साथ ट्रीट करें या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करें, डाइल्यूट मतलब पानी प्रेजेंट है, H2SO4 H+ प्रोड्यूस करेगा, तो भाई यहां पर होगा क्या, एक पोर्शन तो फिनॉल बन जाएगा, यू मान लीजिए, और एक पोर्शन बेटा एसीटोन बन जाएगा। तो यहां पर इससे आगे बढ़ने का भी एक बहुत प्यारा मैकेनिज्म है, मगर हमें मैकेनिज्म पे जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें इतना सा याद रखना है कि यहां पर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा, परऑक्सी लिंकेज आया, H+ H2O के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो ये रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होने पर यू मान लीजिए OH यहां आ गया और ये वाला पोर्शन कीटोन बन गया। बट अगर हम इसके मैकेनिज्म पे जाएं तो फिर यह भी डाउट बन सकता है कि कौन सा ऑक्सीजन किधर जाएगा, मगर इतना हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया साथ में जो बनता है एसीटोन बनता है। यह क्वेश्चन सेम IIT JEE एग्जाम में पूछा गया था, और IIT JEE में जो पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि भैया एक क्यूमीन है उसको ट्रीट करा O के साथ तो A बना, A को ट्रीट करा H+ H2 के साथ तो B+C बना। मैक्सिमम जनता याद रख लेती है इस क्वेश्चन में कि भैया फिनॉल बनता है। उसने पूछा कि अगर B फिनॉल है तो C क्या होगा, तो भाई साहब C एसीटोन होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, C क्या बनेगा, C एसीटोन बनेगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब चलिएगा, अब हम यहां पर जो है अब कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि फिनॉल से जो क्वेश्चंस आने वाले थे, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, ESR का क्वेश्चन। चलिएगा बच्चों, फिनॉल ध्यान रखिएगा क्या क्या पूछा जाएगा। ESR पूछा जा चुका है, अभी आपको प्रूफ भी करूंगा। जिंक डस्ट का ध्यान रख के चलिएगा। तीसरा ESR में ही बेटा कोल्बे श्मिट रिएक्शन। चौथा राइमर टाइमन रिएक्शन पूछा जा रहा है ये। और पांचवा क्यूमीन से फिनॉल का बनना। तो भैया नोट्स उठा लो, बढ़िया से पढ़ लो, और उसके पढ़ने के बाद देख लो ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो करेक्ट कर लो। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो सकते हैं यहां से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बच्चों, AIPMT 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया फिनॉल से रिलेटेड। जिंक डस्ट डाल दिया भाई साहब, लेकर भाग जाएगा ऑक्सीजन को, और जैसे ही ऑक्सीजन को लेकर भागेगा यहां पर बेंजीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बन गई है। ठीक है, अब इसमें फर्दर रिएक्शन फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन करा दिया। अल्काइलेशन से बेटा यहां पर प्रोडक्ट टॉल्वीन बन गया। ठीक है, और अगर इसमें हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाल दिया तो भाई साहब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया अगर बाहर वाली करीना पर, बेंजीन के बाहर वाली करीना पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो यह करीना एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों फिनॉल से रिलेटेड क्या आया है, यही इस NCERT सीरीज का है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको पहले भी पढ़ा सकता था, 25 दिन पहले, 20 दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, सर NCERT सीरीज नहीं करा भैया।
मुझे पता था एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लेने दो और फिर उसके बाद मैं उन्हें बता दूं कि इस चैप्टर में ये पूछे गए हैं, कहीं आपसे गलत तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो करेक्ट कर लो अपने आप को। यहां पर बेटा क्लोरोफॉर्म और NaOH, भाई साहब AIPMT 2015 राइबर टाइमन रिएक्शन पूछा गया। तो भैया प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा बेटा सैलिसल्डिहाइड। और इलेक्ट्रोफाइल अगर हम इसकी बात करें तो डाइक्लोरोकार्बिन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो यहां पर बच्चा ये पूछा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? सेकंड, एल्डिहाइड यहां पर आ जाएगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है, वापस से आ सकता है। नेक्स्ट बच्चों, नीट 2018 का दौर आया, मतलब AIPMT ने अपना रौंद रूप खत्म करा। अब पूरे इंडिया के बच्चों को मेडिकल एग्जाम एक साथ करवाया जाने लगा। और जब एक साथ करवाया जाने लगा तो भाई साहब यहां पर जो है रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और अल्काइलेशन में बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाकर यहां पर बेटा 2 डिग्री बन जाएगा और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर जाकर जुड़ेगा। अब भाई साहब वो समय आ गया है, तो यहां पर जो है इस तरह का प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है मीन क्यूमीन। और इस क्यूमीन को अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाए बेटा तो परऑक्सी लिंकेज यहां पर आएगा। और अगर इस परऑक्सी लिंकेज को आप जो है परऑक्सी लिंकेज को अगर H2SO4 के साथ ट्रीट कर दें या H+H2O के साथ ट्रीट कर दें या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर दें, अभी बताया भैया फिनॉल और यहां पर एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तो एसीटोन बनेगा और एक फिनॉल बनेगा। तो बच्चों Q और R पूछा था, तो ध्यान रखिएगा Q और R फिनॉल और एसीटोन, नीट 2018। ठीक है, डर तो लग रहा होगा आप लोगों को, नीट आने वाला है, गला भी सूख रहा होगा, मगर भैया ये जीवन मिला है तो ये जीवन चैलेंजेस के लिए मिला है। और चैलेंजेस हमेशा लाइफ में आपको मिलते रहेंगे। अलग अलग डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस जो है आपके जीवन में आते रहेंगे, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं ये तो टॉप हो गया, अब क्या करें? भाई साहब हो सकता है वापस आप सड़क पे आ जाओ कि चल बेटा वापस चालू कर दे अपनी जिंदगी। ठीक है, तो भाई चैलेंजेस आते रहेंगे, ध्यान रखना। अगला यहां पर अगर देखें नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अगर क्यूमीन का रिएक्शन वापस आ गया, भैया ध्यान रखना क्यूमीन से फिनॉल का बनना वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया यहां पर परऑक्सी लिंकेज आ जाता है और जब परऑक्सी लिंकेज आता है तो इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है। ठीक है, और परऑक्सी लिंकेज आ जाता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और H+H2O के साथ ट्रीट करने पर फिनॉल और एसीटोन बनता है। तो भाई साहब 2018 में पूछा कि ये क्या बनेगा, 2019 में ये पूछ लिया ये क्या बनेगा, तो भाई परऑक्सी लिंकेज आएगा। मैं फिर कह रहा हूं आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अब जो है इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बच्चों एक बार जो है AIPMT एग्जाम ने जो है सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि भाई सैलिसिलिक एसिड का अगर आप रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करा देते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करा देंगे तो फिनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये एज अ लीविंग ग्रुप यहां पर बाहर निकलेगा और जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसका नाम होगा एंटीपायरेटिक, इसका नाम होता है एस्पिरिन। तो बच्चों एस्पिरिन का फॉर्मेशन जो है हमारे AIPMT एग्जाम में पूछा गया है, तो वापस से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा उसने क्या करा, पहले कोल्बे श्मिट से उसने जो क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था कि भाई फिनॉल का रिएक्शन आप कराइए पहले NaOH के साथ, फिर CO2 के साथ, फिर H+ के साथ, और जो प्रोडक्ट A बना
उस प्रोडक्ट ए का रिएक्शन जो है आप एनहाइड्राइड के साथ कराइए। तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो फिनॉल से क्या क्या डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो मैंने आपको यहां पर आज डिस्कस करा। तो एनसीईआरटी सीरीज का मतलब एक साथ वन शॉट में खत्म कर देना नहीं, वो बर्बाद हो जाओगे बेटा, ठीक है, और उसमें पढ़ भी नहीं पाओगे आप। तो क्या प्लान था कि क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए, और तूफानी क्या था कि बच्चे को बोला जाए कि फिनॉल पढ़ ले बेटा, ईथर पढ़ ले बेटा, ये रिएक्शन कर ले, इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो भी इस सीरीज को देख रहा है लास्ट मोमेंट पर, उसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। मेहनत करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, मरने से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। होते ना बहुत सारे कैसा, मर जाऊंगा मगर मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा मगर सिलेक्शन नहीं, भैया मरने से पहले कर ले, ठीक है, क्योंकि जब से पैदा हुआ है मौत तो हमारा पीछा कर रही है, ठीक है। मगर आपको जो है कुछ अलग करना है, उसके आने से पहले अलग करना है। ये जीवन, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैनल पर। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैनल आपका पहले भी हेल्प करता रहा है, अभी भी करेगा और इन फ्यूचर भी करेगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, सर हिंदी मीडियम बैच, इंग्लिश मीडियम बैच। मैं बार बार कह रहा हूं बैच के बारे में भी बात मत करो 12 तारीख तक, ठीक है। 12 तारीख के बाद जब एक बार एग्जाम हो जाएगा तो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या डीएन ब्रांड चैनल जो है आपके लिए बहुत ही शानदार चीज लेकर आएगा। और वो जो चीज लेकर आएगा, वो जब लेकर आएगा तब बताएंगे। मगर अभी आप फोकस्ड रहिए बेटा, आपका 2022, ठीक है, टारगेट नहीं है, आपका 2021 टारगेट है। और जो अभी 12 दे रहे हैं या जो नेक्स्ट ईयर अभी 12 दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो है नीट एग्जाम देंगे, उनके लिए भैया आप 12 तारीख के बाद, अभी हम अपने सीनियर्स का जो है नुकसान नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें जो है अभी हम बेस्ट देंगे। तो बच्चों पूरा एनसीईआरटी सीरीज चलता रहेगा, लास्ट चैप्टर तक चलता रहेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक चलेगा। इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।